मध्य प्रदेश की विधानसभा रावगढ़ बीएसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को आर्थिक रूप से मजबूत करने और चुनाव खर्च उठाने के लिए ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य वैभव सिंह लोधी ने पहल करते हुए गरीब किसान पुत्र बीएसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को चंदा दिया और लोगों से अपील की कि पिछड़ों की लड़ाई में शामिल होकर बीएसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को आर्थिक रूप से सहयोग दें और आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि विधानसभा में ओबीसी एससी एसटी वर्ग की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव पिछले 4 वर्षों से ओबीसी महासभा से गुना जिला अध्यक्ष रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी वर्ग की आवाज़ उठाते रहे हैं। बीएसपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य वैभव सिंह लोधी ने और क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। छोटा सा अपना परिचय दूंगा। भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1842 क्रांति, उसका नेतृत्व राजा हृदय शाह लोधी मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने किया। 1857 में भी अंतिम समय तक लड़ने वाले जो राजा थे, राजा किशोर सिंह, अंतिम संधि जो अंग्रेजों की हुई है वो मेरे घर से हुई है पूरे अखंड भारत में। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ उसमें प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर हमारे साहब कांशीराम जी थे और प्रथम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीवान रघुनाथ सिंह लोधी थे। दादा सही बोल रहे हैं? दीवान रघुनाथ सिंह लोधी मतलब ललितपुर मदनपुर। रघुनाथ सिंह लोधी मेरे सगे नाना जी। तो बहुजन समाज पार्टी जब शुरू में मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री बाद में बनी है, तो एक एम्बेसडर गाड़ी थी हमारे नाना जी की, उसी में वाइट सफेद रंग की, कोई में साहब घूमत थे और नाना जी घूमत थे और एक हफीज ड्राइवर थे। तो इन लोगों ने ऐसे करके फिर मायावती जी आए और अब तो बहुजन समाज पार्टी सब जानते हैं। मेरा सिर्फ आग्रह जो है वो ये है, वर्तमान में पूरा चुनाव आपका सोशल मीडिया पे जाएगा, ठीक है ना? और हमारी जो यूथ टीम है दल में, उसको टोटली आप एक्टिव रखें और एक परिवार से आप परिवार के रूप में चाहे सदस्य के रूप में हमको 1 रुपये लेना है, जिससे उसका सीधा जुड़ाव हो जाएगा हमारे साथ और वो सुनिश्चित होगा कि वो हमको वोट दे रहा है, ठीक है ना? और जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात है और जयवर्धन जी की बात है, हम लोगों ने विधिवत कांग्रेस भाजपा सभी राजनीतिक दलों को ये लिखित में दिया था कि हमको 118 सीट पिछड़ा वर्ग को चाहिए, 118 128 जो भी है जनसंख्या के हिसाब से। हाँ, परंतु वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनके जो नेता है उन्होंने चिल्लाया पिछड़ा वर्ग को देंगे देंगे और यहाँ पर तुमने सवर्णों को पकड़ा दिया। आप पहली सीढ़ी में हमको धोखा दे रहे हैं, तो आगे हम भरोसा नहीं कर सकते। पहली सीढ़ी क्या थी कि जब हमारे विधायक बनेंगे, जब हमारे विधायक ही वहां नहीं रहेंगे तो हमारा कोई भी प्रस्ताव पारित होगा, जब बहुमत नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी कानून हमारे पक्ष में बनेगा कैसे? और हमको आप भरोसा दे रहे हो नहीं हम देंगे, अरे तुम होते कौन देने वाले? हम 148 सीट पे खुद ही ना पहुंच जाएंगे, खुद ले लेंगे। हमको जरूरत नहीं है कि फलाना देगा और ठिकाना देगा। 148 सीट पे पिछड़ा वर्ग पहुंच जाएगा, 82 सीट दलित और आदिवासियों की, अनुसूचित जाति जनजाति की रिजर्व में वो पहुंचेंगे, आपकी कहानी खत्म है। आपने हमको सीटें नहीं दे के पिछड़ा वर्ग को 20-25 सीटें देके कोई एहसान कर दिया, एक्स्ट्रा दे दी, तो बाकी 86 सीट तुमने रख ली। तो इस तरीके से हमको मूर्ख बनाया जाता है और यही विधायक राज्यसभा सांसद चुनते हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने 8 राज्यसभा सांसद भेजे, 8 सवर्ण। क्यों? क्योंकि कानून बनेगा लोकसभा से और लोकसभा के बाद 6 महीने के भीतर जाएगा राज्यसभा, और जब पिछड़ा वर्ग दलित आदिवासी के हित को कोई कानून बनेगा वो राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। अपने आप में घूमते रहो, आप मूंगफली बटोरते रहो। आज मूंगफली से हमें नाम याद आया, मूंगफली का रेट मान लो मैं 10,000 करना है तो सरकार ही करेगी ना। जब सरकार में तुम्हारे लोग नहीं रहेंगे तो किसानों का हित कैसे होगा? किसान वर्ग तो सबसे ज्यादा यही। इसलिए ज्यादा बात नहीं करें अपन। जो 1-2 चीज हमने बताई, सोशल मीडिया धर्म में ध्यान रखना, और इस बात का आप संगठन से मेरा निवेदन है बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि ये बीएसपी हमारे दिल की पार्टी है, ठीक है ना? हमारे घर से मतलब ननिहाल से बनी है जब पार्टी, अभी तो बहुत जन जुड़ गए और सब जने जुड़ेगी, अलग की वो दुनिया भर की कहानी है। और जो पुराने लोग हैं आप उनसे पूछेंगे तो
दीवान रघुनाथ सिंह लोधी ने यूपी और एमपी का जो बीएसपी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, वो दीवान रघुनाथ सिंह लोधी प्रभारी थे उसके, नाना जी हमारे प्रथम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि इन वर्गों में जाइए और 95% वोटर मतदाता, अभी चंदेरी से हम आ रहे हैं, वहाँ पर जिसकी 800 वोट है उसको टिकट है कांग्रेस की, जिसकी 9000 वोट है उसको टिकट है भाजपा की, और जिनकी 1,90,000 वोट है उनको टिकट कोई ने नहीं दी, बहुजन समाज पार्टी ने दी, एडवोकेट वीरेंद्र यादव जी। हम काम करके आ रहे, अब 1,90,000 में से 85% संभल गए तो काम हो, ठीक है ना। इसलिए उद्देश्य बनाए कि हमको इस सीट से पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को विधानसभा भेजना। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, न किसी सवर्ण से, न किसी से। हमारी जगह है, हमारी चीजें हमको चाहिए होगी। 75 साल हो गए, आपने खूब भोग लिया, चलो उसकी भी बुराई नहीं, पर आज के बाद हम नहीं भोगने तैयार, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इसमें छुपा हुआ है। जब तक पिछड़ा वर्ग और दलित और आदिवासी इकट्ठा नहीं हो रहा है, तब तक ये हमको आपस में भी लड़ाते रहेंगे। और हमारे बच्चों का भविष्य देखिए, प्राइवेटाइजेशन करके एसटी एससी के पूरे अधिकार लगभग खत्म कर दिए। आप यहाँ बैठे हो, घूम रहे हो, प्राइवेटाइजेशन उन्होंने कर दिया। तो जो आपको संख्या के अनुसार में अनुपात में आरक्षण मिल रहा था वह खत्म कर दिया। सरकारी कुछ चीज रखी नहीं तो अब कहाँ मिलेगा। जबकि मेरा कहना यह है कि जो प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है वो संविधान के अंतर्गत हुआ है। तो जो भी चीज भारत में संविधान के अंतर्गत होती है उसमें हमारा जनसंख्या अनुसार भागीदारी होना चाहिए।